देश को आज़ाद हुए 69 साल हो चुके हैं और आज हम 69वां 15 अगस्त मना रहे हैं, लेकिन फिर भी कई सवाल हैं जो हमारे सामने हैं। क्या वाकई में आज़ादी के वो मायने आज हमारे पास हैं जिनके लिए हम आज़ाद हुए थे? कई क्षेत्रों में हमारे देश ने तरक्की की है, लेकिन आज भी तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हम सोच रहे हैं कि आखिर हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, जो कि 15 अगस्त के इस पर्व पे देश के विकास के बारे में बताएंगे हमें, जो बताएंगे कि आखिर किन क्षेत्रों में हमारे देश ने विकास किया। मेरे साथ गायत्री जी मौजूद हैं। सबसे पहले गायत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको किस मायने में ये आज़ादी लग रही है कि हमने इतने सालों में अपने देश के लिए क्या विकास किया? देखिए दीक्षा जी, जैसा कि हम 69वीं वर्षगांठ बना रहे हैं अपने देश को आज़ाद हुए, तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि हमने बहुत विकास किया है। अगर आप बात करें गांव से लेकर शहरों की, आज हमारे गांवों में विकास की बिल्कुल लहर नहीं थी। आज आप गांव देखें तो वहाँ पे लाइट है, वहाँ पे चिकित्सा की सुविधाएं हैं, वहाँ पे सड़कें हैं, वहाँ पे शिक्षा की सुविधाएं हैं। और बात करें अगर शहर की, तो 4 जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर जो हैं, उसके अलावा जो और देश के जो अन्य हिस्से हैं, वहाँ पर हम कदम कदम पर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कुछ अगर सकारात्मक है तो कुछ नकारात्मक भी है, लेकिन जैसे जैसे अगर हम प्रगति की बात करें तो धीरे धीरे हम उन नकारात्मक चीज़ों को भी सकारात्मक चीज़ में जरूर। आपने सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ों की बात की, तो नीतू जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्राइम की अगर हम बात करें तो हमारे देश ने आज़ादी के बाद कई चीज़ों पर काबू तो पाया, लेकिन अगर क्राइम को देखें तो शायद वो बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने क्राइम की बात की, तो बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि क्राइम बढ़ा ही है, घटा नहीं है। हम सबसे पहले बात करें महिलाओं की सुरक्षा की, तो महिलाओं की सुरक्षा में क्या हुआ है? कानून तो बनते ही रहते हैं, हमें कहीं भी ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि हाँ महिला की कुछ सुरक्षा हुई है। आए दिन हम देखते हैं कि रेप, छेड़खानी, लूट, हत्या का प्रयास, ये सब मामले सामने आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ। इसके अलावा क्राइम की अगर बात है तो महिला सुरक्षा के अलावा हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार में कहाँ हुआ है? हम आज भी किसी सरकारी काम के लिए जाएँ तो वहाँ क्या हमें भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा? आज भी ऐसा होता है कि हाँ पैसे दो और अपना काम करवाओ, हमें तो कहीं भ्रष्टाचार की कमी नहीं दी। इसके अलावा हम बात करें बाल मजदूरी की, तो बाल मजदूरी में भी कुछ ऐसा नहीं दिखता कि बच्चों को बिल्कुल ही शिक्षा के प्रति बढ़ावा दिया हो, बल्कि आज भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां उनसे काम करवाया जाता है। मतलब आज़ाद होने के बाद भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज भी हमें सोचना होगा, जैसे बाल मजदूरी, महिलाओं पर बढ़ता अत्याचार। भले ही देश आज़ाद हो रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारे बीच बने हुए हैं। एडविन जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे, वाकई में जिस तरह के नकारात्मक पहलू हमें नीतू जी ने गिनाए वो आज भी हमारे देश में है? देखिए, बिल्कुल मैं दोनों को सुन रहा था। गायत्री जी ने बड़े अच्छे से बताया कि अब वो बात ख़त्म होती जा रही है जो हम विकास की बात करते थे कि हमारा पूरा देश शायद उस चीज़ से महरूम है या उससे एकदम जुदा है। लेकिन अब देखिए कि अमूमन जगहों पे अब विकास आपको देखने को मिलेगा। तमाम चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हम लोग जिनके बारे में पहले सोचते थे आज वो हमारे देश में मौजूद हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमें बता रही हैं कि नहीं, हमारा देश भी उन्नति के पथ पर अग्रसर है और लगातार तरक्की कर रहा है। बड़े बड़े नाम हमारे देश में ऐसे जो अपनी जो असीम संभावनाएँ उनको तलाश रहे हैं, उनको एक मुकाम दे रहे हैं। देखिए, यही होता है कि पहले आप अपनी संभावनाओं को तलाश, फिर उसको एक मुकम्मल चीज़ बनाइए। ये हो रहा है अब, और ये हो रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा देश विकास के पथ पर है। और ये आने वाले दिनों में जिस तरह समय बीत रहा है, जिस तरह समय जा रहा है, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि हमारा देश आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त एक महाशक्ति बनकर उभरेगा और दुनिया में को उसकी शक्ति को मानना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हमारा देश है, युवाओं का देश है, युवा शक्ति इतनी बुलंद है हमारे यहाँ पे कि यदि वो जिस तरफ मुड़ जाए तो वो पूरा का पूरा अपने आप में जो क्षेत्र है उसमें वो बड़ा महारत हासिल कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। और ये हमने कई सेक्टरों में देखा भी है कि आज भारत के युवा विदेशों में जाकर तमाम चीज़ों में, चाहे गूगल की बात करें या इस तरह की प्राइवेट सेक्टर की बात करें, कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ भारत जैसे देश में ही मुमकिन है और यहाँ के लोग कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हमारे युवा और भी प्राइवेट सेक्टरों में अच्छा नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, युवाओं की बात आपने की, तो मैं पायल जी अब आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि युवाओं का आजकल दिलचस्पी हम देख रहे हैं सिनेमा में बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है, आज़ादी के बाद सिनेमा के लिहाज से देखा जाए तो देश में क्या बदलाव आए? देखिए दीक्षा जी, सिनेमा में कहीं ना कहीं बदलाव तो आया है। पहले जो बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में थी वो सिर्फ इंडिया में सिमट के रह गई थी, लेकिन अब देखिए उन फिल्मों को विदेश में भी वो पैर पसार चुकी है। विदेशों में उनको कितनी हिट फिल्में हो रही है, जैसे कि पीके की बात करें फिल्म की हम, तो इंडिया में तो वो चली उसने काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन बावजूद इसके उसने चीन में इतनी बेहतरीन कमाई की। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सिनेमा
की जो फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं विदेशों में भी अपने पैर पसार चुकी है। और देखिए जैसे कि जितने भी इंडियन एक्टर जो एक्ट्रेसेस होती है उनको विदेशों में मौका मिल रहा है अब काम करने का, तो वाकई इस लिहाज से हमारा जो इंडियन सिनेमा। अच्छा, एक और सवाल लेना चाहूंगी कि कॉमर्शियल फिल्में और आर्ट फिल्में जिस तरह से दोनों आप देख रहे हैं, हमारे इंडियन सिनेमा का रुख बदल रहा है, उस लिहाज में आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से अब लोगों का रुझान इन फिल्मों की, आर्ट फिल्मों की ओर भी बढ़ रहा है? हाँ देखिए, इस पे अगर बात की जाए, मसान जैसे जो फिल्म है ये कमर्शियल एक आर्ट फिल्म है और इसको कांस फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार भी मिल चुके हैं इस फिल्म को। तो इस फिल्म को काफ़ी सराहा गया विदेश में भी, मगर अगर बात करें इंडिया में तो इस फिल्म को इतने दर्शक नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि या तो इस फिल्म में कोई बड़ा कलाकार नहीं था या फिल्म का बजट बड़ा नहीं था। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? जो आर्ट फिल्में होती हैं उन्हें क्यों इंडिया में इतना सराहना नहीं मिलती जितनी विदेशों में मिलती है? बिल्कुल। तो हमने बात की फिल्मों की, सिनेमा जगत की, युवाओं की। अब मैं युवाओं के साथ चलते चलते, हमारे साथ एक और युवा मौजूद हैं। कन्हैया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि युवाओं को लेकर क्या बदलाव आया हमारे देश में आज़ादी के बाद? देखिए, आज़ाद भारत में युवाओं की सोच बिल्कुल नई हुई है, क्योंकि उस ज़माने में तो मैं रहा नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही सुना हूँ कि उस ज़माने में मतलब जो नेटिव इंडियंस थे उनको मौके नहीं दिए जाते थे, भले ही कितने जीनियस हों, पर उन्हें उभार के लाया नहीं जाता था ऊपर। आज हमारे देश के युवा अपने हिसाब से सोच सकते हैं, आज़ाद हैं, अपने हिसाब से करियर सेलेक्ट कर सकते हैं और देश के लिए जो चाहे वो कर सकते हैं। वो डिफेंस में जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, और यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि हमारे देश के युवा विदेशों में जाके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों पे राज कर रहे हैं। भले ही हमारे देश में मौके कम हैं, पर युवा शक्ति बहुत ज़्यादा है और उसको उभार के लाने की ज़रूरत है। और आने वाले दिनों में मैं सोचता हूँ, मेरी ड्रीम है कि देश बहुत आगे जाएगा और डेवलप्ड हो जाएगा। बिल्कुल, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देशभक्ति भी यहाँ जुड़ेगी। देशभक्ति एक बहुत बड़ा सवाल है आज की अगर हालात देखें, क्योंकि युवाओं का रुझान धीरे धीरे और चीज़ों की तरफ इतना बढ़ता जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज अगर आर्मी में भर्तियों की बात करें तो उसमें भी कमी आई है। गायत्री जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी कि इस चीज़ को आप किस लिहाज से देखेंगी कि भर्ती कम हो रही है अब आर्मी में, युवा जो है वो कम रुझान दिखा रहे हैं अपना? वाकई में दीक्षा जी, बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि हमारा जो रक्षा विभाग है उसमें दिन पे दिन लोग कम होते जा रहे हैं। एक युवा का एक सपना होता था कि वो भारतीय रक्षा विभाग में काम करे, भारतीय इंडियन जो आर्मी है उसमें शामिल होकर अपने मुल्क की सेवा करे, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो जो मोह भंग था, वही जो जज्बा था, वो कहीं ना कहीं अब कम होता नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों? इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी कुछ करना चाहिए, ताकि जो उनकी जिन कारणों की वजह से ये युवाओं का जो रुझान है भारतीय सेना की तरफ कम हो रहा है, उस रुझानों की जो कमियां हैं उन पे अपना ध्यान लगाएं और उन वजहों को कम करें, ताकि जो युवा जो भारतीय आर्मी में, जो इंडियन आर्मी में शामिल होना चाहते हैं, उस वजह पे काम करके उनको उसकी तरफ अग्रसर किया जाए। बिल्कुल। मैं अब रवि जी आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर क्या वजह है कि अब युवाओं का रुझान जो है वो कम हो रहा है, अगर इस तरह के सेक्टर्स की बात करें तो, आर्मी सेक्टर की बात करें? बिल्कुल दीक्षा जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी युवा का आर्मी में सेक्टर से कोई रुझान कम नहीं हुआ है, बल्कि वो और भी ज़्यादा आर्मी सेक्टर में जा रहे हैं। लेकिन जब वो आर्मी में पहुंचते हैं वो देखते उतनी फैसिलिटी उन्हें नहीं मिल पाती है। उनके जूनियर पद वालों को सीनियर एकदम जल्दी बना दिया जाता है, जो जूनियर है वो जूनियर ही रह जाता है। जो चापलूसखोर होते हैं या फिर जो अमूमन जो इन चीज़ों चापलूसी करके वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो पहले से आया हुआ है, जो मेहनत कर रहा है, वो पीछे रह जाता है। तो इस वजह से वो आगे उनका मोह भंग हो जाता है धीरे धीरे, और वो पहले से नहीं होता है, वो धीरे धीरे ही उनका मोह भंग हो जाता है और आर्मी से इसलिए वो दूर होते जा रहे हैं और रिटायरमेंट पहले ही ले लेते हैं वो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात की जाए तो जो बीच की दिक्कतें हैं उनकी वजह से भी युवाओं का आज रुझान कम हो रहा है, या ये कहें दिक्कतों का सामना करते करते देश में कहीं ना कहीं लोग अब सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। एडू जी, आपसे सवाल लेना चाहूँगी मैं कि हमारे देश में युवाओं की बात कर रहे हैं, हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अब देशभक्ति का भाव जो है वो थोड़ा कम हो गया है युवाओं में? 15 अगस्त सिर्फ छुट्टी के लिहाज से मनाया जाता है। नहीं दीक्षा जी, मैं ये नहीं सोचता हूँ अभी भी, क्योंकि देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि थोड़ा सा बदलाव तो आया है, लेकिन पूरी तरह से मैं नहीं मानूंगा इस चीज़ को। लेकिन देखिए आज हो सकता है मायने बदल गए हैं उसके, हम आज़ादी को किसी और तरह सेलिब्रेट करते हो। पहले हम स्कूलों में पूरी तरह से देखते थे कि बच्चे झंडे लेकर जाते थे, पूरा सेलिब्रेट करते थे, आज भी ऐसा ही है। लेकिन हाँ, युवा वर्ग में थोड़ी सी उदासीनता तो है कि वो इसको थोड़ा सा छुट्टी के लिहाज से ज़्यादा देखने लगे हैं, अपने निजी कामों में रहने लगे हैं और चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। जैसे फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, या इस तरह सोशल मीडिया में जो चीज़ें उनके ऊपर ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो मेरा ये कहना है ख़ासतौर से युवाओं से कि आप
कम से कम देश के बारे में अपने कुछ पल दीजिए, कुछ समय दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है, ऐसा राष्ट्रीय पर्व है जो साल में एक बार आता है। ऐसे दिन कम से कम एक दिन हम देश को दें, ताकि हमारी जो अपने अंदर की ख्वाहिश है अपने देश के प्रति कुछ करने की, उसे हम पूरा कर सकें। जाहिर सी बात है, सब लोग आर्मी में नहीं जा सकते, अलग अलग सेक्टर में काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपने एक सवाल लिया था कि आर्मी में अब कुछ हद तक रुझान कम हुआ है, तो उसकी वजह और भी है कि आज की डेट में हम देखेंगे तमाम सारे प्राइवेट चीज़ें ऐसी आ गई हैं, प्राइवेट सेक्टर ऐसे आ गए हैं कि उसमें युवा अपने रुझान दिखा रहे हैं। उसमें रवि जी ने सही कहा कि वो फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाती कई बार, जो यहाँ पर उनको मिलती है। तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ेगा कि आखिर कैसे किन किन चीज़ों से उनका रुझान इस तरफ लाया जाए, ताकि वो जो एक बना हुआ हमारे यहाँ है कि आर्मी को एक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, क्योंकि बिना आर्मी के देश की कल्पना करना असंभव है मेरे ख्याल से। तो उसकी तरफ हमें थोड़ा रुझान दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जिससे युवा कम से कम इस तरफ अपना रुझान दिखा सके। गायत्री जी, एक सवाल और लेना चाहूँगी, क्या वाकई में आज देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त के झंडे तक, या फिर एक छुट्टी तक, या सिर्फ आसमान में तमाम पतंगे उड़ाने तक सीमित रह गई है? दीक्षा जी, मैं इस बात से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखती कि 15 अगस्त सिर्फ छुट्टी मात्र बन गया है, क्योंकि आप देखो 15 अगस्त आने से पहले ही लोग कई तैयारियों में जुट जाते हैं। उस स्कूल से लेके आप कहीं भी देखो तो अमूमन आम लोग, इवन मैं अगर छात्रों की बात करूं, एक आम जनता की बात करूं, आम जनता में सभी आते हैं, सभी लोग कई अपने अपने तरीके से तैयारियां करते हैं 15 अगस्त की। तो एक छुट्टी का 15 अगस्त का दिन सिर्फ छुट्टी मात्र रह गया, मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। गायत्री जी को लगता है कि एक छुट्टी मात्र नहीं रह गया। अब अंत में मैं सबसे एक संदेश लेना चाहूँगी देश के नाम, 15 अगस्त के दिन क्या कहना चाहेंगी पायल जी? दीक्षा, बस मैं यही कहना चाहूँगी सभी को, और युवाओं को भी मैं साथ में ये कहना चाहूँगी कि ये साल में एक दिन आता है और उसको अच्छे से सेलिब्रेट करिए। सिर्फ पतंगे उड़ा के और पार्टियां करके ही सेलिब्रेट नहीं, बिल्कुल पूरा दिन इस अपने देशभक्ति देश के नाम। बिल्कुल, पायल जी को लगता है कि पूरा एक दिन अपने देश के लिए जिए। आपको क्या लगता है नीतू जी? देखिए, बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और पायल जी ने भी जैसा कहा कि बिल्कुल अपने देश के लिए एक दिन जीना चाहिए, और साथ ही जो शहीद हमारे लिए शहीद हुए हैं कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी के लिए, उनको भी एक दिन तो ज़रूर याद करना चाहिए और उनके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। एक सवाल, कि वाकई में सिर्फ एक दिन शहीदों को याद कर लेने से 15 अगस्त या देश के लिए देशभक्ति का भाव आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बस फॉर्मेलिटी, टोकनिज्म होगी। लेकिन फिर भी एज अ सिंबल हमें ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अपने प्राइवेट लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि उन्हें देश समाज से कोई लेना देना ही नहीं है। ये पर्व उन्हीं को रिमाइंड करने के लिए आता है। बिल्कुल, क्या कहेंगे अरविंद जी आप? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगी, युवाओं का देश है हमारा देश, और ऐसे में उनको ये उनसे बड़ी उम्मीद है कि हमारे देश को वो तरक्की के जो रास्ते पर लेके आए उसके लिए काम करें। और सिर्फ एक दिन नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरा साल अपने देश के लिए काम करें, क्योंकि हम देश से हैं और देश के लिए हमें हर पल सोचना पड़ेगा, तभी हमारा देश दुनिया के सबसे जो विकसित देश है उन्हीं कतार में शामिल हो सकेगा। रवि जी क्या कहेंगे देश के नाम, आखिरी संदेश? हमारा देश, दीक्षा जी, सबसे पहले बताना चाहूँगा, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सब हर एक धर्म के लोग रहते हैं और बहुत ही मिलजुल के रहते हैं। बल्कि कुछ राजनीतिक सा है जो कि इसको बिगाड़ रहे हैं। मेरा सबसे यही कहना है कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए और अराजकता नहीं फैलानी चाहिए, और 15 अगस्त बड़े धूमधाम से यानी कि अच्छी तरह मनाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे देश में तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। गायत्री जी, आखिरी संदेश आपसे। मैं भारतीय जो युवा हैं उनको एक संकल्प लेना चाहिए कि देश की तरक्की और विकास के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें जो यादगार रहे। बिल्कुल, देश की तरक्की और विकास के लिए कुछ ऐसा करें जो यादगार रहे। ऐसे तमाम यादगार लोग हमारे देश में और भी आए हैं जिन्होंने इस देश को कुछ ऐसा दिया जिन्हें आज भी हम याद करते हैं। इस 15 अगस्त हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स है जो नहीं मौजूद है, APJ अब्दुल कलाम, एक ऐसा बड़ा नाम जिसे हमने इस 15 अगस्त नहीं हमारे साथ हैं वो देश की आज़ादी का जश्न मनाने को, लेकिन फिर भी आज देश में हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं वो नाम जिंदा है, क्योंकि उन्होंने इस देश को वो दिया है जो सालों साल शायद लोग भुला ना पाए। उनका सपना था 2020 का कि शायद देश हमारा विकासशील देश से एक विकसित देश बन जाए, और आज भी हम तमाम युवाओं से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि उस सपने को जिएं, उस सपने को आगे बढ़ाएं और हमारी तमाम बड़ी हस्तियों का ये सपना पूरा करें, इस देश को एक विकसित देश बनाएं, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। भारत के युवा अगर अपने दिल में देशभक्ति रखकर इस देश को कुछ देंगे तो ये देश तरक्की की राह पर बहुत आगे बढ़ेगा। तमाम देशवासियों को नेक्स्ट लाइन न्यूज़ की तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।